नहीं कर पाएंगे लोग अगर उनके पास फास्टैग नहीं है। और साथ ही साथ टोल बूथों पर भी फास्टैग लगाया जा रहा है ताकि सभी लोगों को फास्टैग मिल पाए और किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर से आपको अपडेट कर देते हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी। रेल रोको कार्यक्रम पर राकेश टिकैत की तरफ से बयान दिया गया है क्योंकि 18 फरवरी को किसानों की तरफ से रेलवे ट्रैक जाम करने का आह्वान किया गया है और इसी रेल रोको कार्यक्रम पर राकेश टिकैत की तरफ से बयान दिया गया है। 12 बजे से 4 बजे तक रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। किसान बीच रास्ते में रेल नहीं रोकेंगे। यात्रियों को अन्नदाता चाय नाश्ता भी कराएंगे। किसी प्रकार की दिक्कत यात्रियों को नहीं होने दी जाएगी। जैसे कि इससे पहले हमने देखा था जब चक्का जाम किया था किसानों ने, उस दौरान भी उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी कि जो लोग जाम में फंसे हुए हैं उनको जरूरी चीजें मुहैया कराई जा रही थी ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और अब राकेश टिकैत की तरफ से ये कहा गया है कि जब रेलवे ट्रैक को जाम किया जाएगा तो उस दौरान यात्रियों को चाय नाश्ता कराया जाएगा। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ ललित कुमार का रुख कर लेते हैं। टीकरी बॉर्डर से हमारे साथ ललित कुमार जुड़े हुए हैं। ललित कुमार, आगे की रणनीति के तहत कार्यक्रम किसानों ने तय कर लिए हैं, किस तरीके से उनको एग्जीक्यूट करना है और क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है इस आंदोलन से जुड़ी, विस्तार से जानना चाहेंगे। जी प्रीति, बिल्कुल जिस प्रकार से आज सर छोटूराम की जयंती है उसको भी यहाँ पर धरना स्थलों पर मनाया जाएगा। यहाँ पर किसानों द्वारा सर छोटूराम को नमन किया जाएगा और उनके ही पद चिन्हों पर चलकर आज इस आंदोलन को बढ़ाया जाएगा। और 18 फरवरी को जो पूरे देश में रेल रोको अभियान चलाया जाएगा, रेलों को रोका जाएगा। लेकिन राकेश टिकैत ने जो बयान दिया है, हम जो रेल रोकेंगे बीच में नहीं रोकेंगे, केवल और केवल जो है रेलवे स्टेशनों पर रेलों को रोका जाएगा और यात्रियों की सेवाओं के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, नाश्ता है, चाय पानी, खाना है, क्योंकि दोपहर का समय है, दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ट्रेनों को रोका जाएगा। उसमें लोगों को नाश्ते का और चाय पानी का भी व्यवस्था की गई है क्योंकि दोपहर के समय में उन्हें भूख लगती का लंच का समय होता है, उसके लिए पूरी व्यवस्था किसानों द्वारा वहां पर की जाएगी। उनके लिए चाय की व्यवस्था की जाएगी, खाने की व्यवस्था की जाएगी। इससे पहले भी बात की जाए तो जैसे रोड रोका था किसानों द्वारा, रोड को जाम किया था 3 घंटे के लिए, उस दौरान भी जो लंबी लंबी कतारें लगी थी वाहनों के, उनके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो किसान है, किसान यहाँ पहुंच चुके हैं और किसानों का कहना है कि आज तो हम सर छोटूराम को नमन करेंगे और सरकार को चेताएंगे कि किसान एकजुट है, एकजुट रहेंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ जी क्या रणनीति रहेगी। आप भाई 18 तारीख को जो रेल रोक की जाएगी उसमें क्या क्या व्यवस्था रहेगी? संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो भी आदेश आज तक किसान को दिया गया है उसी आदेश के अनुसार किसानों के द्वारा जो भी सभी कानूनों की पालना की गई है, सभी आदेशों का मान सम्मान किया गया। आने वाली 18 तारीख को 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक का जो रेलवे पूरे देश के अंदर रेल रोको अभियान है उसको शांतिमय तरीके से किया जाएगा। आपने अभी कहा कि जो टिकैत साहब के द्वारा जो कहा गया कि सभी रेलवे स्टेशन के ऊपर रोका जाएगा। किसान आंदोलन के द्वारा आज तक के जितने भी हमारे आंदोलन हुए उनमें कभी भी किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई भी आपत्ति हो इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया। आने वाले समय में भी सभी यात्रियों का ध्यान रखा जाएगा कि जो देश विदेश से आने वाले हमारे रेलवे के माध्यम से जो यात्री निकलेंगे उन सबका दोपहर का खाने की व्यवस्था और चाय पानी की व्यवस्था पूरे देश के अंदर सभी रेलवे स्टेशन पर की जाएगी। एक आखिरी सवाल कि आज सर छोटूराम की जयंती बॉर्डर पर कैसे मनाई जाएगी, क्या कुछ अहम खास रहेगा? जी बिल्कुल प्रीति, जिस प्रकार से आज छोटूराम की जयंती है उसके बारे में भी हम किसानों आज छोटूराम की जयंती किस प्रकार मनाएंगे। देखिए, किसान मसीहा रहबर आजम हमारे लिए सबसे बड़े भगवान किसान कौम के माने जाते हैं और आज उनकी जयंती है तो देश भर में जितने भी टोल प्लाजा पर धरने चल रहे हैं, प्रत्येक गांव के अंदर प्रत्येक धरनों के ऊपर आज सर छोटूराम की जयंती हम लोग मनाएंगे और उनकी यादों को याद किया जाएगा, उनके गीत गाए जाएंगे, साथ में उनसे रिलेटेड जितने भी इतिहास है वो सारे ग्रामवासियों को, सारे किसानों को बड़े धूमधाम तरीके से मंच के माध्यम से बताया जाएगा। आज के पूरे दिन की प्रक्रिया जो है देश के सभी मंचों के ऊपर सर छोटूराम की जयंती मनाई जाएगी और उनके विचार जो उनके किसान कौम के लिए थे वो विचार प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम आज का ये कार्यक्रम करेगा।
ये प्रीति हमारे साथ किसान थे और किसान है किस प्रकार से छोटू राम की जयंती को आगे बढ़ाया जाएगा और जो आंदोलन है सरकार भी कह रही है कि हम वार्ता के लिए तैयार है, किसान भी कह रहे हैं वार्ता के लिए तैयार है, उसमें पहल किस प्रकार से की जाएगी क्योंकि दोनों तरफ से पहले मैं आप नहीं, पहले में वाली बात नहीं है। कोई भी किसान कभी हठधर्मी ना था ना है। वो किसान बिल्कुल संयम से इस आंदोलन को चलाए हुए है। पहले 11 दौर की मीटिंग हो चुकी है। उन सभी मीटिंगों में सरकार के द्वारा इनवाइट किया जाता रहा है। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 कॉल की दूरी पर है। वो ये कॉल की दूरी बताएं कि कौन शुरुआत करेगा। हमें तो पता नहीं है प्रधानमंत्री जी का नंबर क्या है। वो किसान को आमंत्रित करे, किसान अपनी मीटिंग में आने के लिए तैयार है। पहली बात वार्ता होती रही है। मैं अपने तरफ से कहना देना चाहता बिल्कुल हूँ कि ललित, जो कोई किसान यहाँ पर बातचीत के न्योते का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई न्योता सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री जरूर कह चुके हैं कि 1 कॉल की दूरी पर किसान हैं, लेकिन अभी तक वो कॉल किसानों को नहीं की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया ललित कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज किसानों के आंदोलन की जो रणनीति है उसके तहत सर छोटू राम की जयंती सभी बॉर्डर पर गाँव में किसानों के बीच में किसान मनाने वाले हैं। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फॉर लॉटिंग और अपडेट खबरों के साथ देखते रहिए खबर फास्ट।